जय श्री राम दोस्तों, मैं तुलपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। वह अखिलेश यादव वहां पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कार्ड खेल रहे थे आप लोग, और अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। आखिर आपकी सियासत को हो क्या गया है? अरे माना आप सब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल सब बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, ये सब एक हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हर कार्रवाई को आप सियासी चश्मे से देखें। अरे उत्तर प्रदेश में हर एक एनकाउंटर पर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो वह समाजवादी पार्टी है। कोई डकैत मरता है तो दिक्कत विपक्ष पार्टियों को होती है। कोई माफिया मिट्टी में मिलता है तो सवाल गठबंधन सरकार उठाती है। किसी गुंडे का काम तमाम किया जाता है तो परेशानी गठबंधन सरकार को होती है। आखिर उत्तर प्रदेश में हर एनकाउंटर पर गठबंधन सरकार बिलवाला क्यों उठता है? अरे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जंगल राज था, वहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, घर से निकलने में डरती थी। यहाँ दिन रात माफिया और बदमाशों के हौसले बुलंद थे, सड़कों पर निकलना दुर्भर हो गया था। रात के समय तो कोई सड़कों पर दिखाई ही नहीं देता था। ऐसे हालात हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी घुसने से भी डरते थे। जंगल राज बना दिया था ऐसे। और आज जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो परेशानी एक सियासत सभी को होती है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ गठबंधन सरकार से, कल तक तो आप कह रहे थे कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, और जब अनुज प्रताप सिंह को जब डकैत जो एक डकैत था उसे मार गिराया तो फिर आपकी जुबान से जाति कार्ड नहीं निकला। अरे बोलते हैं आपके ठाकुर को मारा है। अरे जब विकास दुबे को मारा था तो बोलते थे कि ब्राह्मण को मारा है। योगी आदित्यनाथ हैं, आप सुन लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ हैं ये। किसी की जाति, किसी का मजहब, किसी का पंथ, किसी का समुदाय नहीं देखते, बल्कि जो माफिया होता है, जो बदमाश होता है या समाज में असामाजिक तत्व होता है उसे सही लाइन पर लाने का काम करते हैं। तभी तो आज उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि गुंडे बदमाश सब बिल से छुपकर कहीं बैठ गए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं तो कुछ ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है। खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब गुंडे बदमाशों ने अपना वो रास्ता छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि हम ठेला लगा लेंगे, फिर उससे ठेले लगाकर पेट पाल लेंगे, लेकिन आगे से कभी गुंडागर्दी नहीं करेंगे, किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। और इसके कई उदाहरण भी हैं। हमने देखा है कि मेरठ में कैसे एक बदमाश खुद आकर सरेंडर करता है, कहता है कि मुझे जेल में डाल दो, नहीं तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पट्टियां डालकर डकैत खुद सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, नहीं मारा जाऊंगा। जब गुंडे बदमाश खुद सरेंडर करते नजर आए, बाबा का ऐसा खौफ है कि अब इन बदमाशों के हौसले पस्त थे। लेकिन इन बदमाशों के साथ, इन माफियाओं के साथ, इन गुंडों के साथ अगर कोई एक खड़ा दिखाई देता है तो वो गठबंधन सरकार है। और अखिलेश यादव का यही रवैया उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हमने भी कई बार आपको जब मंगेश बताया है, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो गठबंधन सरकार ने उससे डकैत को समाज यादव समाज से जोड़ दिया और यह कहने लगे कि जाति देखकर एनकाउंटर हुआ। अरे भाई साहब, सीसीटीवी फुटेज में भी मेरी तो तस्वीरें सामने आ रही है। अरे जनाब, पुलिस के हाथ सबूत थे तभी एनकाउंटर हुआ है, और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कई एनकाउंटर देखने को मिले जब बदमाशों ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया और फिर खाकी के इकबाल पर ही सवाल उठाए। तो इनको सही लाइन पर लाने का काम यूपी की पुलिस ने किया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जब गठबंधन सरकार सवाल पूछ रही थी ना, तो प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह गठबंधन सरकार की सड़कों पर निकला था। एम 22 समीकरण पर यह पार्टी हमेशा से ही खेलती आई, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं आपकी चाल को कि इन्हें तो हर एक कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सियासी चश्मे से दिखती है। तभी तो आज लोग पूछ रहे हैं कि अनुज प्रताप सिंह पर आपकी जाति कार्ड कहाँ चली गई। अरे बोलते हैं अखिलेश यादव कि यहाँ भी ये जाति देखकर एनकाउंटर हुआ, नहीं बोलेंगे। उनके जो लड़का है उसके पिताजी ने भी बोला है, आपके दिल को तसल्ली मिलेगी अखिलेश यादव जी, हो गया ठाकुर का एनकाउंटर, क्योंकि यहाँ उनकी जाति का मतलब नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, और इसीलिए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश
जो यादव हैं वो फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। देखिए सुल्तानपुर में डकैती के मामले में अब सभी बदमाश रडार पर आ चुके हैं। इसमें 2 का एनकाउंटर तो हो गया है, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनकाउंटर मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह मारा गया। अनुज वही है जो सबसे पहले पुलिस के मुताबिक जुवेलर की शॉप में घुसा था और उसी ने ही कट्टे की नोक पर व्यापारी और उसके बेटे को धमकाया था। इसके बाद बाकी बदमाशों ने ही दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जब से ये पुलिस की रडार पर था, इस मामले का पूरी तरीके से स्पष्टीकरण ऑलमोस्ट हो चुका है और इस मामले में अब तक करीब 2.5 किलो की ज्वेलरी भी बरामद की जा चुकी है। लेकिन सिर्फ मंगेश यादव एक यादव है इन आरोपियों में नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी अरविंद यादव, अजय यादव भी थे, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह, विपिन सिंह भी इन आरोपियों में हैं। लेकिन मंगेश यादव सिर्फ एक नहीं था, बल्कि अरविंद यादव, अजय यादव भी थे। देखकर एनकाउंटर नहीं होता, आप जान लीजिए। जात देखकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस तो अपने हिसाब से काम करेगी, बल्कि अपराधियों का वही हिसाब होता है जो इनका सही मायने में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ ने यही ललकार भरी हुई हुंकार भरी और कह रहे हैं कि जो लोग माफियाओं के आगे कभी नाक रगड़ा करते थे, आज उन्हें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही कार्रवाई पर दिक्कत होती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब नई यूपी में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश 2017 से पहले वाला यानी पुराना वाला नहीं रह गया है, बल्कि नया उत्तर प्रदेश बन गया है, जहां व्यापारी, बहन बेटियां, महिलाएं और सभी लोग सुरक्षित हैं और साथ ही माफिया, बदमाशों और गुंडों का काम तमाम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, 2017 से पहले यूपी में माफिया समांतर सरकार चलाते थे, प्रशासन उनके सामने सल्यूट मारता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन पर हाथ डाल सके। योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण देते हुए कहा कि आज आप जो देख रहे हैं कि माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर एक बार जान बख्श दो, आगे से ठेली लगाकर पेट भर लेंगे, हम किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, व्यापारी या राहगीर पर गोली नहीं बरसाएंगे। ऐसी हालत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 मुख्यमंत्री भी हैं। योगी का एक्शन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में गूंज रहा है। योगी के समर्थन में जय जय के कार के नारे लगते हैं और यह इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि 2017 से पहले या उसके बाद एक नया उत्तर प्रदेश नजर आता है। आज देखिए कितना धाड़ धड़ निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर से लेकर लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनता है, तो इसके अलावा एक्सप्रेस वे का जाल उत्तर प्रदेश में बिछता है। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, एक तरफ जहां बदमाश का पूरी तरीके से सफाया हो गया है, तो दूसरी तरफ विकास की बयार भी बह रही है। तभी तो यह नजारा नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहले महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। यानी कि जिस दिन सीएम की कुर्सी संभाली थी, उसी दिन योगी ने अपने एजेंट में सुरक्षा को फिट कर लिया था। उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी है और तब से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ अपनी प्राथमिकता से पीछे नहीं हटे। यह एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, तो इसका असर यह हुआ, लड़कियां आराम से अपने स्कूल आने जाने लगी हैं, देर रात तक वो घूमने फिरने लगी हैं, ऑफिस दफ्तर जाने लगी है। इसी के साथ सीएम योगी ने अपराधियों पर शिकंजा कसने का साफ निर्देश दे दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भर में पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी और उनके दर्शन यमराज से कराने लगे। बदमाश और पुलिस के साथ लगातार मुठभेड़ होने लगी। बहुत के पैर में गोली लगी, तो कुछ गोली लगने से मौत भी हो गई, जिसके बाद योगी का खौफ बदमाशों के दिल और जहन में बैठ गया। बदमाशों के खिलाफ अब हिस्ट्री शीटर खुलने लगी थी कि और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त भी होने लगी थी। फिर उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए योगी ने अगला कदम उठाया। इस लिस्ट में चाहे पूर्वांचल का मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद विजय मिश्रा हो या फिर बदन सिंह बद्दो, सभी पर कार्रवाई हुई।
और चाहे विकास दुबे क्यों न हो, जिसका असर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होती है योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्यवाही। अब तक योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल के तहत कई बदमाशों की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जा चुका है, तो कई बदमाशों को यमराज के दर्शन करवाए भी जा चुके हैं। कई माफियाओं का पूरा साम्राज्य तक खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ तक कि कई बाहुबलियों को भी घुटनों पर लाने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके गैंग पर कार्रवाई हुई, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एनआरसी के विरोध में प्रयागराज में उपद्रव हुआ, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई ने अपराधियों को हौसले पस्त कर दिए। इसके अलावा और भी बड़ी कार्रवाई हुई, जो उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन गई। आबादी के मामले में सबसे बड़े प्रांत होने के नाते उत्तर प्रदेश में कुछ सालों पहले तक जो छवि थी वह जंगल राज की थी, लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने बिहार मॉडल पर कर रहे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया। जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े माफियाओं और साथी बाहुबलियों का खूब बोलबाला चलता था, कुछ उसी प्रकार पूर्वांचल से लेकर पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबलियों का साम्राज्य था। लेकिन हर किसी पर योगी की नजर थी, और एक अकेला हिंदू शेर, एक सन्यासी ही इतना दम रखता है कि इतने बड़े बड़े बदमाशों और माफियाओं पर कार्रवाई कर सके। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की यह पॉलिसी लगातार जारी है, और अब उत्तर प्रदेश में बदमाशी का, डकैती का, गुंडई करने वालों का भी पूरा का पूरा हिसाब हो रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।